नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टीचर ट्रांसफ़र के लिए ऑनलाइन कैसे आपने अप्लाई करना है, क्या नई चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपको बताऊंगा कि कौन सी एसीआर के नंबर आपने अपलोड करने हैं, किस तरह आपने रिज़ल्ट को अपलोड करना है और जो सर्विस लेंथ है उसके बारे में बात करूँगा। और भी बहुत सारी जो जानकारी है वो आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और भी कोई नई अपडेट आएगी आप तक पहुँचती रहेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो टीचर ट्रांसफ़र के लिए सबसे पहले आपको अपना जो लॉगिन है वो करना है। तो लॉगिन करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट खोल लेनी है। तो यहाँ पर आपको स्टाफ लॉगिन का लिंक मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपने अपना यूज़र नेम, पासवर्ड और डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद अपना जो यूज़र आईडी है उसको लॉगिन कर लेना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको अप्लाई की ऑप्शन मिलेगी। तो यहाँ पर आपने अप्लाई फॉर ट्रांसफ़र के लिए क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपको 4 मॉड्यूल मिल जाएंगे: जनरेट ए रिजल्ट, सर्विस रिकॉर्ड और अप्रूव डाटा। तो ट्रांसफ़र में अप्लाई करने से पहले आपको अपना जो प्रोफाइल है, जो अपनी डिटेल्स है वो सारी करेक्ट होनी चाहिए। तो अगर आपकी कोई भी जॉइनिंग डिटेल्स या कुछ और भी इंफॉर्मेशन है जो आपने अपडेट नहीं की है तो प्लीज़ पहले उसको ज़रूर अपडेट कर लीजिएगा। उसके बाद ही जो ट्रांसफ़र है उसके लिए आपने अप्लाई करना है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं जो जनरल डिटेल है। तो सबसे पहले आपने जो जनरल डिटेल्स है उसको फिल करना है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो पहले जैसी हैं, बट कुछ यहाँ पर चेंज भी हैं। तो यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले जो ऑप्शन है स्पेशल कैटेगरी फॉर टीचर्स। तो यहाँ पर अगर आप स्पेशल कैटेगरी के टीचर हैं तो यहाँ पर आपको येस करना होगा। येस करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपने अपनी जो भी ऑप्शन है अपने अकॉर्डिंग उसको सिलेक्ट कर लेना है, अदरवाइज़ आपने नो बटन पे ही क्लिक करना है। तो इसी तरह अगर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है तो उन्होंने येस करना है। तो येस करने के बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शंस मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर नहीं है तो नो करेंगे। इसके अलावा अगर कोई डिजीज़, किसी टीचर्स की डिजीज़ की कोई प्रॉब्लम है, येस करेंगे। तो येस करने के बाद आपको यहाँ पर जो ऑप्शन है वो इनेबल हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपने जो ऑप्शन है अपने अकॉर्डिंग जो है वो फिल कर लेनी है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगर डिफरेंटली एबल्ड और मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन है तो उसके लिए भी येस करेंगे और यहाँ से आपको ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके अलावा अगर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर्किंग है स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयू में, तो यहाँ पर आपको येस करना है। येस करने के बाद आपको यहाँ पर स्पाउस नेम, डेजिग्नेशन, ऑफिस एड्रेस और डिस्टेंस फिल करना है। अगर नहीं है तो नो कर देंगे आप। इसके अलावा वार्ड एंड रोड स्टडी इन गवर्नमेंट स्कूल, अगर आपका बच्चा किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है तो यहाँ पर आपको उसका सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिंगल वार्ड है तो कितने साल का है। इसके अलावा अगर 2 है या मोर है तो उसकी सारी जो डिटेल्स है यहाँ पर आपको फिल करनी है, कितने साल के हैं स्टूडेंट्स। तो अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। उसके बाद आपका कोई सीनियरिटी नंबर है तो ये फिल करेंगे, अदरवाइज़ ये ऑप्शनल है, आप इसको छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आप मेन चीज़ देख सकते हैं, यहाँ पर जो एसीआर के नंबर है वो यहाँ पर आपको 2021-22 के फिल करने हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं यहाँ पर आउट ऑफ 100 है, तो 100 में से आपने निकाल के यहाँ पर फिल करने हैं। तो वैसे तो एसीआर में जो नंबर है वो 100 में से ही होते हैं। तो यहाँ पर आपने जो भी आपके नंबर आए हैं वो यहाँ पर फिल करना है। और यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ एसीआर नॉट अवेलेबल देन फिल 0। अगर आपके पास एसीआर नहीं है तो यहाँ पर आपने 0 फिल कर देना है। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, इफ़ प्रोबेशन पीरियड क्लियर, क्या आपका जो प्रोबेशन पीरियड है वो क्लियर है या नहीं है, तो येस या नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन डिपार्टमेंट, डेट ऑफ ज्वाइनिंग इन प्रेजेंट स्कूल, उसके बाद टोटल लीव्स अवेल्ड लास्ट एकेडमिक सेशन। तो लास्ट एकेडमिक सेशन में आपने कितनी छुट्टियां जो है वो ली थी विदाउट मैटरनिटी एंड सी लीव और मैटरनिटी लीव को छोड़ के, जैसे मेडिकल लीव है तो कम्यूटेड लीव है या फिर अर्न लीव है। तो इस तरह की आपने जो लीव्स है वो यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद अगर कोई कंप्लेंट बेसिस पे कोई ट्रांसफ़र हुई है उसको यहाँ से येस या नो करेंगे। आपने अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, अपना जो भी आपका मैरिड अनमैरिड जो भी स्टेटस है वो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। तो अगर मैरिड है तो यहाँ पर डेट ऑफ मैरिज भी फिल करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो पहला मॉड्यूल आपका सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर ये सारी जनरल सी इंफॉर्मेशन जो आपने फिल करनी है। तो चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो जो सेकंड सेक्शन है वो है रिज़ल्ट का। तो यहाँ पर आपने रिज़ल्ट फिल करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काइंडली फिल मार्क्स ऑफ रिजल्ट एज पर एसीआर ऑफ लास्ट 5 सेशन।
तो आपने लास्ट 5 सेशन यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको 2017-18 से लेकर 2021-22 तक आपको जो भी एसआर मिली है उसमें जो भी आपका रिजल्ट है, तो मान लीजिए जैसे मैंने 2021-22 को सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पर आपके पास क्या रिजल्ट अवेलेबल है, तो यहाँ पे यस करेंगे। तो टोटल मार्क्स एज पर एसीआर, तो आपके कितने नंबर आए हैं एसीआर में, तो मार्क्स ऑब्टेन्ड एज रिटन इन एसीआर। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 100 है तो 100 में से आपके कितने नंबर लगे हैं, ठीक है जी। तो इस तरह आप अपना जो रिज़ल्ट है यहाँ से सिलेक्ट करके यहाँ पे फिल करेंगे। इसी तरह जो 2017-18 है इसको सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर यस फिल करना है। अगर एसीआर अवेलेबल है तो उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर कितने टोटल नंबर है और आपके कितने नंबर हैं वो यहाँ पर आप फिल कर दीजिएगा। तो ये है रिज़ल्ट सेक्शन। तो यहाँ पर आपने 5 सेशन का जो रिज़ल्ट है यहाँ पे फिल करना है। ऐड रिज़ल्ट पे क्लिक करेंगे तो सारे आपके जो रिज़ल्ट है वो ऐड होते जाएंगे। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, जो लास्ट मॉड्यूल है हमारा सर्विस रिकॉर्ड का। तो सर्विस रिकॉर्ड में आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है नोट लेंथ ऑफ सर्विस इन वेरियस लोकेशन शुड मैच विद टोटल लेंथ ऑफ सर्विस, कि आपकी जितनी भी लेंथ ऑफ सर्विस है वो टोटल लेंथ ऑफ सर्विस के साथ मिलनी चाहिए, मतलब कि आपकी कहाँ ट्रांसफ़र हुई है तो वो मैच होना चाहिए। तो यहाँ पर आप जहाँ भी जॉब करते हैं, स्कूल, ऑफिस, नेशनल सर्विस है या फिर आपका कोई गैप इन सर्विस है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेंगे। तो फिलहाल मैं स्कूल को सिलेक्ट करता हूँ। तो स्कूल को सिलेक्ट करने के बाद आपका जो भी स्कूल है तो वो आपने पहले यहाँ से अपनी जो डिस्ट्रिक्ट है उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप कौन से स्कूल्स में, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एडेड स्कूल है, लोकल बॉडी है, जो भी है, तो यहाँ पर मैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर आपके स्कूल की कौन सी कैटेगरी है, प्राइमरी, मिडिल, हाई या सीनियर सेकेंडरी, मान लीजिए सीनियर सेकेंडरी। तो यहाँ से आपको अपना जो स्कूल है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसमें यहाँ से आपको लिस्ट मिल जाएगी। उसके बाद आपने किस डेट से लेकर किस डेट तक आप उस स्कूल में वो यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि कई बार आपकी जो ज्वाइनिंग है वो फारगी एक ही दिन होती है, तो उस बात का आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो लास्ट डेट होगी वो ध्यान से फिल करनी है। सेम डेट नहीं होनी चाहिए, वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो जो भी आपकी स्कूल की डिटेल है, पहले स्कूल की डिटेल फिल कीजिए, उसके बाद उसको ऐड कीजिए, उसके बाद दूसरे स्कूल की डिटेल को फिल कीजिए, उसके बाद उसको ऐड कर दीजिएगा। तो ये इस तरह आपने यहाँ पर अपनी सर्विस और पोस्टिंग जो डिटेल है वो यहाँ पे फिल करनी है। तो जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो जो म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाएंगे तो यहाँ पर आपको जब म्यूचुअल का लिंक ओपन होगा तो उसमें भी मैं एक वीडियो बना के भी दिखा दूंगा कि आपने कैसे करना है। फिलहाल यहीं पर मैं शॉर्ट बता देता हूं कि जब आप म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाएंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगी। एक उस टीचर की मिलेगी जहां जो ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं उसकी डिटेल आएगी, और उसी टीचर ने दूसरे टीचर की डिटेल को फिल करना है। तो उसकी जो स्कूल का आईडी है वो फिल करेगा, तो अपनी भी आईडी फिल करेगा। एक ही टीचर जो है वो म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए यहाँ पर डिटेल जो है वो स्कूल की डिटेल को फिल करेगा ऐड चॉइस वाले बटन पे क्लिक करके। तो इस तरह आप तीनों मॉड्यूल को फिल करने के बाद, सारी इन्फॉर्मेशन को चेक करने के बाद आपने यहाँ पर अप्रूव बटन पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पेंडिंग टू अप्रूव। तो ध्यान से आपने ये तीनों चीज़ें जो हैं वो फिल करनी है और अप्रूव कर देना है। तो जैसे कि अभी ट्रांसफ़र शुरू हो चुकी हैं, तो जो पहला राउंड है तो उसमें जो ट्रांसफ़र के लिए जिन टीचर्स को बोला गया है तो उन्होंने 28 मार्च से लेकर 31 मार्च तक इसमें अप्लाई करना है। तो 31 मार्च से पहले वो अपनी जो डिटेल्स है उसको एडिट कर सकते हैं, बट 31 मार्च में अप्रूव होने के बाद वो अपने किसी भी डाटे में चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बड़े ही ध्यान से आपने जो अपनी इन्फॉर्मेशन है वो फिल करनी है। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि जो प्रोबेशन पीरियड है जिनका या फिर जिनकी 2 साल की जो स्टे है वो अभी भी है, तो यहाँ पर अभी भी जो अमेंडमेंट है वो नहीं हुई है। तो अगर अमेंडमेंट हो जाती है तो उसके बाद ही क्लियर होगा कि क्या उसमें छूट मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो फिलहाल अभी जो स्टे कंडीशन है वो 2 साल की और प्रोबेशन पीरियड 3 साल का है। उसके बाद ही जो ट्रांसफ़र में अप्लाई के लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको वहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा कि यू आर नॉट एलिजिबल। तो इसलिए कोशिश करिए कि अपने जो डाटे की इन्फॉर्मेशन है वो फिल कर दीजिए। तो बाद में जो भी प्रोसेस होगा उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपको सेट कर देगा कि आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं होगा, वो कंडीशन कंप्लीट नहीं होगी, तो वहाँ पर आपको नॉट एलिजिबल लिखा हुआ आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा ये जो जानकारी आपको दी गई है अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलेंगे हमारे किसी अब नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।